In Kolkata, confusion has arisen among voters over the acceptance of Madhyamik admit cards as valid age proof. The rules regarding their recognition have reportedly changed multiple times, leaving many uncertain about their eligibility. BJP leader Dilip Ghosh addressed the issue, urging people not to worry, stating that such situations have occurred before. He revealed that nearly 350 people from a single booth received notices despite the BJP securing around 450 votes there. The matter has sparked debate on voter verification processes and raised concerns about transparency. Authorities are expected to clarify the guidelines to ensure smooth conduct of elections and prevent further confusion among the electorate. जनता परेशान ना हो। यहाँ जो कंप्लेन हुआ है इसके पहले भी मुझे मालूम है एक बूथ के 350 लोगों को नोटिस मिला है, जहाँ बीजेपी को लीड मिलता है, 450 वोट मिलता है। तो इस प्रकार घटना कहीं ना कहीं हो रही है, जनता को परेशान हो रहा है और इनडायरेक्टली और जनता को परेशान करके चुनाव कमीशन और भाजपा को बदनाम करने की प्रयास हो रही है और कोर्ट में भी उसी विषय को बार बार उठाया जा रहा है। इसलिए इसकी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। कोर्ट के सामने मुझे लगता है चुनाव कमीशन की तरफ से अपना तथ्य देना चाहिए कि साफ हो जाए और जनता को परेशान ना किया जाए। जनता परेशान ना हो। यहाँ जो कंप्लेन हुआ है इसके पहले भी मुझे मालूम है एक बूथ के 350 लोगों को नोटिस मिला है, जहाँ बीजेपी को लीड मिलता है, 450 वोट मिलता है। तो इस प्रकार घटना कहीं ना कहीं हो रही है, जनता को परेशान हो रहा है और इनडायरेक्टली और जनता को परेशान करके चुनाव कमीशन और भाजपा को बदनाम करने की प्रयास हो रही है और कोर्ट में भी उसी विषय को बार बार उठाया जा रहा है। इसलिए इसकी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। कोर्ट के सामने मुझे लगता है चुनाव कमीशन की तरफ से अपना तथ्य देना चाहिए कि साफ हो जाए और जनता को परेशान ना किया जाए। जनता परेशान ना हो। यहाँ जो कंप्लेन हुआ है इसके पहले भी मुझे मालूम है एक बूथ के 350 लोगों को नोटिस मिला है, जहाँ बीजेपी को लीड मिलता है, 450 वोट मिलता है। तो इस प्रकार घटना कहीं ना कहीं हो रही है, जनता को परेशान हो रहा है और इनडायरेक्टली और जनता को